अगर आपने सीएमए इंटरमीडिएट अभी क्लियर किया है या फिर अभी सीएमए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर बात करने वाले हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होते हैं आपके, जैसे कि भैया हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कब एलिजिबल होंगे, हमें क्या फीस देनी है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, फॉर्म्स कौन से भरने हैं, फॉर्म्स कहां से ढूंढना है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हम सीए फॉर्म में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नई न्यू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम 2020 कब आप एलिजिबल होते हो इसके लिए? जिस भी दिन आपने सीएमए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाया आप उस दिन से एलिजिबल हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जब वो सीएमए फाइनल में चले जाएंगे तब वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। नहीं, आपने जिस दिन सीएमए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाया आप उस दिन से एलिजिबल हो गए हो सीएमए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। आप उस दिन से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट सीएमए इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट करते हैं, बट अगेन सीएमए इंटरमीडिएट में जब आपने रजिस्टर करवाया आप तब से ही एलिजिबल हो जाते हो। सेकंड बात आती है फीस की। क्या हमें रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस देनी पड़ती है? बिल्कुल हाँ, बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त 2022 के बाद करवाया है तब आपको 2500 रुपीज की एक फी देनी पड़ेगी। बट अगर आपने 15 अगस्त 2022 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल आता है वो आता है कि हम कहां पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए साफ साफ ऑर्गेनाइजेशन अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी में हमें मेंशन किए गए हैं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ट्रेनी शैल अंडरगो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर। कहां हम कर सकते हैं? एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के अंडर कर सकते हैं या फिर एक कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म में कर सकते हैं। ये तो एकदम बहुत ही आसान बात है। अब अगर यहां पर नहीं करते हैं तो फिर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल, स्टेट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक यूटिलिटीज, कहीं पर भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फर्म में भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन है कि वहां पर एक सेपरेट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन होना चाहिए। अगर आपके सीए फर्म में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन है तो वहां पर भी आप आराम से सीएमए की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो। अपेंडिक्स बी में भी ऑर्गेनाइजेशंस है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, ये सारे जितने भी यहाँ पे लिस्ट दिए गए हैं ये सब के काम होते हैं, तो वहां पर भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो। बट आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे हो तो अगर वो सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी मिनिमम टर्नओवर 25 लाख रुपीज होनी चाहिए प्रीवियस ईयर की, और अगर सर्विस सेक्टर के अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी टर्नओवर लिमिट है 50 लाख रुपीज। ये भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। एनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस विद अ टर्नओवर ऑफ ₹25 lakhs in case of service sector और ₹50 lakhs in case of other than service sector। That means अगर सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है तो 25 लाख रुपीज का टर्नओवर चाहिए पिछले ईयर में, और अगर सर्विस सेक्टर नहीं है तो फिर 50 लाख रुपीज का टर्नओवर। ये तो बहुत ही आसान बात हो गई। अब भैया आप हमें बता दीजिए कि अगर मैंने सीएमए में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अगर ट्रेनिंग कर रखी है या फिर मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे नहीं थे, मैंने ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया फाउंडेशन में ही, तो क्या मेरे को फिर भी 15 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? द आंसर इज नो। अगर आपने ऑलरेडी कहीं पर भी ट्रेनिंग कर रखी है जो कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर में होनी चाहिए तो फिर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के से एग्जेम्प्ट हो जाते हो। एग्जेम्पशन फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अगर आपने ऑलरेडी ये जो प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस है इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स की ट्रेनिंग है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज की ट्रेनिंग अगर वो कर रखी है तो फिर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से एग्जेम्प्ट हो जाते हो। आपको फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका नाम होता है फॉर्म T3। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म T3 टू डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ ₹2000। हालांकि ये जो 2000 रुपीज की फी इन्होंने यहाँ लिख रखी है दैट इज रॉन्ग। आपको 4500 रुपीज की फी देनी पड़ेगी। इन्होंने फी को हाइक कर दिया है 2000 से, अब 4500 रुपीज आपको देनी पड़ती है। भैया ये फॉर्म कहां से भरना है? चलिए ये भी देख लेते हैं। आपको ICMI.in की वेबसाइट पे जाना है, स्टूडेंट्स पे आप जाओगे, फिर आपको जाना है ट्रेनिंग पे, अगेन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग,
ऑनलाइन सबमिशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एग्जामिशन फॉर्म्स, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पे देखिए T3 फॉर्म लिखा हुआ है एग्जामिशन फ्रॉम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एग्जामिशन फीस ₹4500। आपको 4500 रुपीज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से एग्जामिशन की फी देनी पड़ेगी। अब ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एग्जामिशन फी तो आपने दे दी, बट अगर आपको जून में एग्जाम देना है तो वो एलिजिबिलिटी भी चेक करेंगे। क्या आप 31 मई तक एलिजिबल थे? अगर आप 31 मई तक एलिजिबल थे तो ही फिर आप जून में एग्जाम दे सकते हो। अगर आप 31 मई तक एलिजिबल नहीं थे तो जून का अटेम्प्ट आप नहीं दे सकते हो। सिमिलर केस है दिसंबर के लिए। अगर दिसंबर में आप 30 नवंबर तक एलिजिबल होंगे तभी आप एग्जाम दे पाओगे, वरना आप एग्जाम नहीं दे पाओगे दिसंबर टर्म में। भैया ये एलिजिबिलिटी कौन चेक करेगा? ये एलिजिबिलिटी इंस्टीट्यूट चेक करेगी। आपको T3 फॉर्म ड्यू डेट से पहले भर देना है, फिर वो एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि हाँ आप एलिजिबल हो तो आप आराम से एग्जाम दे सकते हो। ये हो गई एकदम आसान भाषा में बात कि कब हम एग्जाम्प्ट होंगे। चलिए ये हो गई एग्जामिशन से रिलेटेड बात। अब अगर हम देखें कि कौन से फॉर्म्स हमें कब भरने हैं। सबसे पहला, अगर मैं किसी भी कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाता हूं तो मेरे को कौन सा फॉर्म भरना है? फॉर्म T1 इंटीमेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ CMA स्टूडेंट्स एज ट्रेनी फॉर प्रैक्टिसिंग CMA या फिर फर्म ऑफ CMA। अगर मैं किसी भी प्रैक्टिसिंग CMA या फिर फर्म ऑफ CMA के अंडर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करता हूं तो मेरे को फॉर्म T1 फाइल करना पड़ेगा। T1 फॉर्म देख लेते हैं कैसा होता है। देखिए यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको भरने हैं। नेम ऑफ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस, ये सब कुछ डिटेल्स है जो कि आप बहुत ही आसानी से भर लोगे, तो इसे आप भर लीजिएगा। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, यूडिन शुड बी मेंशन्ड एज एप्लीकेबल। भैया ये यूडिन का क्या मतलब होता है? जब आप इस फॉर्म T1 को भरोगे ना तो आप जिस भी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट में जिस भी पार्टनर के अंडर में आप काम करने वाले हो उसको एक यूडिन जनरेट करके आपको देना पड़ेगा। ये यूडिन ये शो करता है कि आप उस फर्म में या फिर उस पार्टनर के अंडर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हो। तो ये यूडिन आपको आपके पार्टनर से मिलेगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको ये यूडिन डालना होगा, फिर वो यूडिन वेरीफाई हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो फॉर्म T1 कब भरना है? जब हम प्रैक्टिसिंग CMA या फिर फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स के अंडर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं। फॉर्म T1 हुआ। फॉर्म T3 हुआ। अब एक फॉर्म है हमारा फॉर्म T4। तो T4 फॉर्म कब हमें भरना है? जब हम किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, कंपनी सेक्रेटरी फर्म या फिर किसी इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो हमें फॉर्म T4 फाइल करना पड़ता है। और फॉर्म T4 जब हम फाइल करेंगे तो वहां पर हमें एज अ डॉक्यूमेंट कंपनी की, मींस जो भी फर्म है हमारी या फिर जो भी कंपनी है जहां पे हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं उसकी ऑडिटेड PL बैलेंस शीट देनी पड़ती है एज ऑफ प्रीवियस ईयर, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि जो टर्नओवर की लिमिट है वो पूरी हो पा रही है या नहीं। अगर टर्नओवर की लिमिट पूरी होगी तभी आपका फॉर्म अप्रूव होगा, वरना फॉर्म डिनाई हो जाएगा। तो फॉर्म T1 पे हमने बात किया, T3 पे बात किया, T4 पे भी आपको मैंने बता दिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। भैया ये सब आपने बताया, अच्छी बात है, बट हमें तो फॉर्म्स ही नहीं मिल रहे हैं जहां पर हम अप्लाई कर सके। फॉर्म्स कहां से मिलेंगे ये भी बताता हूं। जब आप ट्रेनिंग सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपको देखिए लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे अप्लाई करिए। यहाँ पे आपने क्लिक किया, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बहुत सारे ईयर है, लेटेस्ट ईयर पे जाइए 24-25। देखिए ये काफी बड़ा 126 पेजेस का एक PDF खुल गया है। इसमें इंडिया में जितने भी प्रैक्टिसिंग फर्म्स या जहां पर भी आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए एलिजिबल हो उन सब की डिटेल्स है। अब आपको क्या करना है, आपको अगर आप रीलोकेट करने के लिए रेडी हो तो जिस भी जगह पे आप काम करना चाहते हैं उस जगह को सर्च करिए, वहां पे जितने भी फर्म्स आएंगे उन सब पे अप्लाई कर दीजिए। और अगर आप रीलोकेट नहीं करना चाहते हो तो अपने सिटी में देख लीजिए क्या क्या फर्म्स है। सपोज करते हैं जैसे अभी हम कोलकाता में है तो यहाँ पे Ctrl+F मैंने दबाया, मैंने लिखा कोलकाता। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 200 से भी ज्यादा एंट्रीज आ गई है मेरे पास। अब मैं एक एक करके चेक कर लूंगा। जैसे जो सबसे पहला फर्म है थर्ड RSVN एसोसिएट्स कोलकाता वेस्ट बंगाल, ऑर्गेनाइजेशन की मेल ID दी हुई है, यहाँ पे मैं अपना CV भेज दूंगा। तो ऐसे ही मेरे पास 340 ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे मैं अपना CV भेज सकता हूँ। तो 340 ऑर्गेनाइजेशन में अपना CV भेज दूंगा। तो ये हो गई जहां पर आपको
जैसे भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है आप ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको धनबाद में करना है तो THANBAD धनबाद आप सर्च करिए। ये थोड़ा टाइम लेगा ढूंढने में, बट ढूंढ के जरूर देगा आपको। कुल मिलाकर 17 एंट्रीज है धनबाद के नाम पे। दैट मींस 17 फर्म्स ऐसे हैं जहां पे मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए एलिजिबल हूं धनबाद में। तो यहां पर हम ढूंढेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो वैसे ही आपको क्या करना है, अपने शहर को ढूंढना है, अप्लाई कर देना है। ये हो गई जितने भी फर्म्स की बात है। भैया मेरे को PSU में करना है तो क्या करेंगे? वेरी गुड, वापस से आ जाइए ट्रेनिंग वाले सेक्शन पे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज बोलकर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जाइए। देखिए पोस्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, अभी एक ओपनिंग है यहाँ पे, रणधीर कुमार लाल एंड एसोसिएट्स, आर्टिकल कॉस्ट ट्रेनिंग इंटरमीडिएट। मोर डिटेल्स पे अपने जाएंगे तो सब डिटेल्स हमें मिलेंगे। कब तक के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई बिफोर 31 मार्च 2026। दैट मीन्स 31 मार्च के पहले मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो जो भी ओपनिंग होगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। पोस्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स पे हम जाएंगे तो यहाँ पे अभी एक ही ओपनिंग है। गैदर्ड फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड अदर सोर्सेज, इसमें जाइए। देखिए यहाँ पे काफी सारे आपको एंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन दिखेंगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना है वहां पे आप अपना CV भेज दीजिए। जरूर आपको कहीं ना कहीं से तो कॉल आ ही जाएगा। तो फॉर्म्स कैसे ढूंढना है ये भी आपको समझ में आ गया। फॉर्म T1 कब फाइल करना है ये भी पता चल गया। T3 कब अप्लाई करना है ये भी पता चल गया। T4 कब भरना है ये भी पता चल गया। तो हमारी बातें की जब हम अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। हाँ एक बात और, जब आपने कोई भी फॉर्म भरना है, जैसे T1 भरना है या T4 भरना है, तो आपको जब भी आप ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे उसके 30 डेज के विद इन भर देना है। अगर आप 30 डेज से डिले करोगे तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूट नहीं माने कि आपने उस भी पर्टिकुलर डेट, सपोज करता हूं जैसे कि आज है 16 फरवरी, तो 16 फरवरी को मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन मैं 16 मार्च तक मैंने ट्रेनिंग का फॉर्म नहीं भरा, T1 नहीं भरा या T4 नहीं भरा। मैं भरता हूं 25 मार्च को कि मैंने 16 फरवरी से ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूट मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे या फिर मेरे से रीजंस पूछे कि आपने 30 डेज के अंदर फाइल क्यों नहीं किया। जब वो मेरे से ये पूछेगी कि 30 डेज के अंदर आपने क्यों नहीं फाइल किया, तो मेरे को एज अ एविडेंस फिर शायद अपनी वर्क डायरी, अपने अटेंडेंस रिकॉर्ड्स देने पड़े कि ये प्रूफ हो कि मैं 16 फरवरी से काम कर रहा हूं। तो इन सब झमेलों में पड़ने से अच्छा है कि आप विद इन 30 डेज प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा T1 फॉर्म या T4 फॉर्म, जो भी एप्लीकेबल होगा। एकदम सिंपल बात है ये कि जब भी हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे, ट्रेनिंग शुरू करने के 30 डेज के अंदर अंदर हमें अपनी फॉर्म को भर देना है, चाहे T1 हो चाहे T4 हो। अब भैया ट्रेनिंग कब करनी चाहिए, मींस मेरे को एग्जाम सिर्फ एक ग्रुप का ही देना है, मैं ग्रुप 3 देना चाहता हूं या ग्रुप 4 देना चाहता हूं फाइनल का, तो भी मेरे को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? नहीं, आपके केस में फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एप्लीकेबल नहीं है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कंप्लीट हो जाना तब जरूरी होता है जब आप या तो बोथ ग्रुप्स दे रहे हो या फिर आपका एक ग्रुप क्लियर है और एक ग्रुप और अभी रह गया है। दैट मीन्स जब आप बोथ ग्रुप दोगे तब आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना है, या फिर जब आपने ग्रुप 3 दे रखा है ऑलरेडी, अब आप ग्रुप 4 देने वाले हो तब आपको कंप्लीट कर लेना है, या फिर ग्रुप 4 दे रखा है ग्रुप 3 देने वाले हो। मीन्स आपका एक रिमेनिंग ग्रुप जब आप अपीयर करोगे तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेना है। लेकिन यहां पे भी एक आपको बेनिफिट मिला है 10 मंथ्स का। अगर आप फॉर एग्जाम्पल जब आप जून के लिए एग्जाम देने वाले हो, तो अगर आप 28 या फिर 29 फरवरी तक 10 मंथ्स भी कंप्लीट कर लेते हो अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के, तो भी आप बोथ ग्रुप्स देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो जून में। और अगर दिसंबर की बात करूं तो 31 अगस्त तक अगर आपने 10 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। भैया ये क्या बात हुई? हाँ, अगर आपने 10 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं, कब तक? अगर जून में एग्जाम देना है तो 28 या फिर 29 फरवरी तक, और अगर दिसंबर में एग्जाम दे रहे हो तो 31 अगस्त तक, तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। इस केस में आपको फाइल करना पड़ता है फॉर्म T5A। कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ता है? T5A। T5A हम कब फाइल करेंगे? जब हमें 10 मंथ्स के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद ही एग्जाम देना है।
लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एग्जाम आपने दे दिया, लेकिन रिजल्ट आने से पहले पहले तक आपके 15 मंथ्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। 15 मंथ्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर मैंने T5A फॉर्म भर दिया, इंस्टीट्यूट को मैंने इंटीमेट नहीं किया, मतलब मैंने T5A फॉर्म भरा ही नहीं, मेरे 10 मंथ्स तो हो गए लेकिन मैंने T5A भरा ही नहीं या सबमिट नहीं किया, भरा बट सबमिट नहीं किया, तो क्या करेगी इंस्टीट्यूट नहीं मानेगी कि मैंने 10 मंथ्स कंप्लीट किया और मेरे को एग्जाम देने के लिए इनएलिजिबल ठहरा देगी। तो अगर मेरे को एग्जाम देना है तो T5A फॉर्म मेरे को भर देना पड़ेगा। और कब तक भर देना है, देखिए ये सारी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको साइट पे दिए हुए हैं। फॉर्म T5A, the cut-off date for certification of form T5A shall be 28th or 29th February for appearing in the training within the prescribed, which shall specify completion of at least 10 months of training within the prescribed date. That means अगर आपको जून में एग्जाम देना है तो 28th या 29th फरवरी तक आपके 10 मंथ्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। और आपको अप्लाई कब तक करना है, 5 अप्रैल तक। ठीक है, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई 29th फरवरी तक, क्या मेरे को उसी दिन फॉर्म भरना होगा? नहीं, आपके पास टाइम है कि आप 5 अप्रैल तक इंस्टीट्यूट को नोटिफाई करिए T5A फॉर्म भर के कि मैंने 10 मंथ्स की ट्रेनिंग 28 या 29 फरवरी तक कर ली है। और वही अगर दिसंबर टर्म में हूं तो 31 अगस्त तक 10 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए। और इंस्टीट्यूट को बताना कब तक है, बताना है 5 अक्टूबर तक। आई होप कि मैं जो भी आपको बता रहा हूं आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है 10 महीने की, कब तक, जून में एग्जाम देना है तो 28 या 29 फरवरी तक, और इंस्टीट्यूट को कब बताना है, 5 अप्रैल तक बताना है। और अगर दिसंबर में एग्जाम देना है तो 10 महीने कब तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, मेरे 10th मंथ कंप्लीट हो जाने चाहिए 31 अगस्त तक। और इंस्टीट्यूट को कब तक बताना है, 5 अक्टूबर तक इंस्टीट्यूट को बता देना है। बहुत सिंपल है भैया, मैं ये सब झंझट में नहीं पढ़ना चाहता हूं। 10th महीने, 15th महीने, मैं एक ही बार में 15 महीने कंप्लीट करूंगा और फिर एग्जाम दूंगा। तब कौन सी फॉर्म भरनी पड़ेगी, तब आपको फॉर्म भरना है T5। एक ही फॉर्म है T5 फॉर्म आपको भर देना है। लेकिन वही कब तक भरना है, सेम वही चीज है। 15th मंथ अगर जून में एग्जाम दे रहे हो तो 28 या 29 फरवरी तक आपके 15 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए। और इंस्टीट्यूट को कब तक बताना है, 5 अप्रैल तक बता देना है। और अगर दिसंबर में एग्जाम देना है तो फिर 31 अगस्त तक 15 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए और इंस्टीट्यूट को 5 अक्टूबर तक नोटिफाई कर देना है। बहुत सिंपल बात। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया कि कब तक आपको इंस्टीट्यूट को बताना है, कब आप एलिजिबल होगे, फीस क्या देनी पड़ेगी। तो जो भी हमने समझा, चलिए उन सबको एक समराइज्ड वे में वापस से देख लेते हैं। कंप्लीट गाइड कि कब हम एलिजिबल होंगे, फीस क्या देनी है, फॉर्म क्या भरने हैं, एग्जामिशन कैसे मिल सकता है। सबसे पहला, हम कब एलिजिबल होंगे, जिस मोमेंट पे हम CMA इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कर देंगे, हम उस मोमेंट पे एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे को CMA फाइनल में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि भैया CMA फाइनल में रजिस्ट्रेशन लूंगा तब शुरू करूंगा क्या, नहीं। CMA फाइनल में रजिस्ट्रेशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप CMA इंटरमीडिएट में हो या फिर आपने CMA इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए। फीस कितनी देनी है, 2500 रुपीज की फीस देनी है। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या है, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है 15 मंथ्स न्यू स्कीम में, जो 2020 में अप्लाई होता है। CMA फॉर्म में अगर ट्रेनिंग करनी है तो कोई हैसल नहीं है, कोई बैलेंस शीट, कोई PL कुछ नहीं देना है, बस एक फॉर्म भर देना है T1। नो स्पेसिफिक टर्नओवर कंडीशन रिक्वायर्ड, कोई टर्नओवर की जरूरत नहीं है, कोई लिमिट की जरूरत नहीं है, बस T1 फॉर्म भर देना है। कब तक भर देना है, जिस भी डेट से ट्रेनिंग शुरू होगी 30 डेज के अंदर अंदर भर देना है। अगर डिले हुआ तो क्या होगा, हो सकता है कि वो आपसे एविडेंस मांगेंगे, वर्क डायरी मांग सकते हैं, अटेंडेंस शीट मांग सकते हैं। CA फर्म में करना है या इंडस्ट्री में करना है तो क्या कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन, CA फर्म में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन होना चाहिए और टर्नओवर 25 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। इंडस्ट्री में करना चाहता हूं तो टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। इंस्टीट्यूट को कैसे पता चलेगा, इंस्टीट्यूट आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगी। आपको कौन सा फाइल फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है T4। जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपको जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होगी या CA फर्म होगी उसका PL और बैलेंस शीट आपको देना पड़ेगा। कब का, लास्ट प्रीवियस ईयर, मींस प्रीवियस ईयर का देना पड़ेगा और ऑडिटेड देना पड़ेगा। वेरी सिंपल। भैया मेरी जो फर्म है वो PL बैलेंस शीट नहीं दे रही है तो क्या करो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे भी एक उपाय है, कंपनी के लेटर हेड में
आप कंपनी से लिखवा दीजिए कि कंपनी का टर्नओवर क्या है और वहां पे कंपनी के सील, कंपनी के स्टैंप होने चाहिए, उसको भी आप सबमिट कर सकते हो। इन केस अगर कंपनी आपको पीएल बैलेंस शीट नहीं प्रोवाइड कर रही है तो बस एक लेटर हेड में आपको स्पेसिफाई करना होगा कि पिछले साल की मेरी टर्नओवर इतनी थी, कंपनी का सील होना चाहिए, कंपनी के स्टैंप होने चाहिए, और फिर आप उसे अप्लाई कर दीजिए। वेरी सिंपल। एग्जेम्पशन लेना है तो क्या होगा, कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने पहले काम कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट कब तक अप्लाई कर देना है? अगर जून में एग्जाम देना है तो 31 मई तक आपको एलिजिबल हो जाना है, और अगर दिसंबर में एग्जाम देना है तो 30 नवंबर से पहले तक आपको एलिजिबल हो जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आपको पूरी वर्क एक्सपीरियंस की प्रोफाइल देनी पड़ेगी, सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी जो आपको ऑर्गेनाइजेशन से मिली, और साथ ही साथ कंपनी की जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है उसकी ऑडिटेड बैलेंस शीट भी आपको देनी पड़ेगी, ताकि ये साबित हो जाए कि आप टर्नओवर के लिमिट्स को फुलफिल कर रहे हो। एग्जाम एलिजिबिलिटी या कट ऑफ डेट्स क्या है वो मैंने आपको बताया है कि कंप्लीट जब हो जाएगी ट्रेनिंग तो आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है? T5 फाइल करना है जब आप एक बार में कंप्लीट करते हो 15 मंथ्स, और अगर 10 मंथ्स के लिए करोगे तो पहले T5A भरना है, फिर 15 मंथ्स कंप्लीट हो जाने पे T5B भरना है। कब तक भर देना है? अगर 10 मंथ्स वाला केस हो या 15 मंथ्स वाला केस हो, जून में एग्जाम देना है तो February 28 या 29 तक 10 महीने या 15 महीने दोनों कंप्लीट हो जाने चाहिए। इंस्टीट्यूट को कब तक बताना है? 5 अप्रैल तक बता देना है। और वही अगर दिसंबर में एग्जाम देना है तो 15 महीने या फिर 10 महीने कब तक कंप्लीट हो जाने चाहिए? वेरी गुड, 31 अगस्त तक। और इंस्टीट्यूट को कब तक बताना है? 5 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है कि आप फॉर्म T5A या T5 जो भी केस है वो आप फाइल कर दीजिए। जैसे ही अगर आपने T5A भर रखा है तो एग्जाम से 15 रिजल्ट आने से 15 महीने के अंदर अंदर आपको T5B भी कंप्लीट कर देना है, वरना आपका रिजल्ट रोक लिया जाएगा। यही बात है यहाँ पे। T5A आपको कब भर देना है? 10 महीने के अंदर अंदर भर देना है, February 20th 29th वाली जो लिमिट है। अगर आप नहीं भरोगे तो क्या होगा? आपका रिजल्ट विथहेल्ड कर लिया जाएगा। फर्म्स कैसे ढूंढने ट्रेनिंग के लिए दिखा दिया मैंने आपको। ट्रेनिंग के वेबसाइट पे जाके को भी आप ढूंढ सकते हो, कोई भी फर्म्स को भी आप ढूंढ सकते हो। लिंक्डइन पे आप चेक कर सकते हो, लिंक्डइन में दुनिया भर की ओपनिंग्स निकलती है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। आप अपने नियरेस्ट चैप्टर ऑफिस में विजिट कर सकते हो, उनके पास अगर कोई लीड्स होंगी तो वो आपको हेल्प करेंगे, या फिर आपके जिस भी शहर में आप रहते हो वहां पे जो CA फर्म्स है, CMA फर्म्स है, वहां पे आप डायरेक्टली जाके वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस है। फॉर्म एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं। T1 किसके लिए है? जब हम CMA फर्म या फिर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के अंडर में काम करेंगे तो T1 फाइल करना है, 30 डेज के अंदर करना है। T4 कब करना है? जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म या फिर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। T3 एग्जाम्पशन के लिए होता है। T5 होगा जब हम 15 महीने डायरेक्टली एक बार में अप्लाई करेंगे कंप्लीशन का। T5A 10 महीने कंप्लीट करके, T5B जब पूरा 15 महीने कंप्लीट हो जाए। वेरी सिंपल। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जितनी जल्दी हो सके, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो आप CMA इंटरमीडिएट करते करते ही आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यही रिकमेंडेशन रहती है कि इंटरमीडिएट एक बार क्लियर कर लीजिए, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू करिएगा। सही फर्म जरूर चुनिएगा जहां पे आपको लगे कि जो भी काम आप सीखना चाहते हो, अगर आपको कॉस्टिंग पसंद है तो ऐसा डिपार्टमेंट ढूंढिए जहां पे कॉस्टिंग का काम मिले। ऑडिटिंग पसंद है तो ऐसा डिपार्टमेंट ढूंढिए जहां ऑडिटिंग का काम मिले। तो फर्म अपने हिसाब से अपना मनचाहा फर्म ढूंढिए, तो आपके फ्यूचर में वो आपको हेल्प करेगा। फॉर्म्स को एकदम ध्यान में रखना है, डेडलाइंस को ध्यान में रखना है कि अगर T1 T4 भर रहे हैं तो 30 डेज के अंदर भर देना है, और अगर T5 भर रहे हैं या T5A भर रहे हैं तो 5 अक्टूबर या 5 अप्रैल का डेट को ध्यान में रखना है। हर चीज को डॉक्यूमेंट करते रहना है, वर्क डायरी बनानी है, अटेंडेंस शीट को मेंटेन करना है, बस। और भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं जरूर आपकी सहायता करूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, डू वेल।